जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं आप लोग के साथ प्रीति तिवारी। आप लोग से बातें करना और अपनी बातें आप लोग से शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताती हूँ तो क्योंकि मेरी उम्र तो कम है दोस्तों, लेकिन मैं अपनी कम उम्र में अपनी सहेलियों से भी ज़्यादा, अपने फ्रेंड से भी ज़्यादा मैं जानकारी लेती हूँ। क्योंकि मैं कहीं घूमने फिरने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। मुझे घर कितने अच्छे से संजोना है, मैं इसी में दिन भर किताबें पढ़ना, जैसे आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, यही सब मेरा काम है। अपने घर को अच्छे से सजाना, यही मैं सोचती हूँ। इसलिए मैं ये तो नहीं कर सकती हूँ कि मैं बहुत बड़े उम्र की औरत से मैं तुलना कर सकती हूँ, लेकिन इतना कहूँगी कि जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से मेरे पास भगवान अच्छी जानकारी दी है और अच्छा बुद्धि दी है कि मैं हर वक्त जिज्ञासु रहती हूँ। कोई चीज़ देखती हूँ तो उससे अनुभव ही सोचती हूँ करना। इस चीज़ में मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, शायद बड़े उम्र के लोगों महिलाओं को भी मेरी बातें काम में आ जाए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं, मैं तो हमेशा छोटी रहूँगी, लेकिन इसी उम्र में लोग जानकारी भी लेकर के अपना अच्छा जीवन बना लेते हैं। महिलाओं के लिए ही आज मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ कि हर महिलाओं में का खास तौर से आप लोग देखे होंगे बहुत खर्चीली होती हैं, संयमी नहीं होती। जबकि हमारा अर्थशास्त्री भी लोग कहते हैं कि संयमी महिला ही घर को एक नई दिशा दे सकती है। क्योंकि जो पैसा आएगा उसमें से 2 रुपया वो बचाएंगे। जानते हैं दोस्तों, पहले के लोग क्या करते थे, महिलाएं क्या करती थी कि जो भी उनको खाना बनाने के लिए सास ससुर जो भी होते थे वो पहले अनाज देते थे उनको। वो उसमें से थोड़ा सा चुटकी निकालती थी और वो जब एक ज़्यादा हो जाता था तो बेच करके 10-5 रुपए, पहले के ज़माने में 10-5 रुपए ही बहुत ज़्यादा होते थे। तो सोचिए कि वो इतना इतना बचा के 10-5 रुपए यदि इकट्ठा कर लेती है, तो हम लोग के पास मान लीजिए कि 1000 में आ रहा है, तो क्या हम लोग 100 रुपया भी बचा करके क्या उसको कभी 10,000 20,000 नहीं कर सकते हैं। तो ये उन लोगों से हम लोग को सीखना चाहिए। मान लीजिए उन लोग को तो आप सोचेंगे कि 10-20 बचा करके, उसी अनुसार हम लोग को 10-20 हज़ार बचाना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आप लोग को बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं महिलाओं को ये ज्ञान देना चाहूँगी ज्योतिषी के अनुसार कि घर में एक आपके पुरुष, महिला, सास ससुर, ननद, देवर, पति, बच्चे, कोई भी ऐसा जरूर होगा जो किसी बात पे घर में क्लेश मचाता होगा। तो गूगल या कपूर अपने घर में रोज जलाया कीजिए। क्योंकि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। इससे क्या होगा कि जो जिसका जो विचार है वो तो करेगा ही, लेकिन थोड़ा सकारात्मकता सबके में अगर आ जाएगी तो थोड़े थोड़े दिमाग से आदमी अपने को सब लोग मैनेज करेंगे, तो इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा तो आगे घर बढ़ेगा, न कि उस क्लेश से पीछे हटेगा। क्योंकि घर में शांति बहुत ज़रूरी है आगे अगर बढ़ना है तो। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे घर में हम तो अपने घर अपने खाना बनाते हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को दोस्तों बताऊँगी कि घर की साफ सफाई, बर्तन सबके लिए आप नौकर रख लीजिए, लेकिन खाना बनाने के लिए अगर आप जॉब वाली नहीं हैं तो खाना खुद बनाइए। अगर मैं तो ये कहती हूँ कि जॉब वाली भी हैं तो किसी तरह एडजस्ट करके आप खाना खुद बनाइए। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा बनाने वाला रहता है उसकी परछाई उस खाने में पड़ती है और वैसे ही लोगों का विचार होता है। तो ये मेड उड आती हैं, दूसरे कास्ट की होती हैं और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा आप कह नहीं सकते हैं। जैसे मैले कुचैले आएंगी खाना बनाएंगे वही आपके दिमाग पे असर करेगा। ये मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहूँगी, आपका बाकी आपका विचार हो। मैं तो घर गृहस्थी चलाने वाली महिला हूँ, तो इसलिए मैं स्वयं खाना बनाती हूँ। भले ही झाड़ू पोछा और कार्य के लिए मेरे घर लोग आते हैं। और मैं आपको जो कि पिछले वीडियो में एक बार और ये भी बता चुकी हूँ कि शनिवार की जो सफाई होती है मैं खुद करती हूँ। क्योंकि शनिवार को जो अपने घर से कूड़ा कचरा बाहर करेगा, तो कूड़ा कचरा बाहर कैसे होता है, स्वयं लक्ष्मी आती हैं तब भी। तो मैं अपने घर की साफ सफाई खुद करती हूँ, न कि मैं सर्वेंट से कराती हूँ। क्योंकि हम महिलाएं लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। तो आप अपने अगर घर खुद खाना बनाती हैं तब तो आप संयमी हैं, आप अपने अनुसार खाना बनाएंगी। और एक बात और कीजिएगा, महीने में जैसे आप लोग सामान मंगवाती हैं तो कहा जाता है थोड़े थोड़े जब सामान आते हैं तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं। इसलिए आप लोग एक अपना दिमाग से बना लीजिएगा कि एक बार में ही जितना भी खर्च हो सामान मंगवाएं। और यदि कुक रखी है खाना बनाने वाली तो उसको ये नहीं कि भंडारे में भेज दूँ, अपने अनुसार लेकर के बनाए खाना। उसको आप जितना खर्च हो उतना दिया कीजिए, इससे आपका ज़रूर बचत होगा। देखिए, मैं आप लोग को उपाय कोई भी बातें ऐसे नहीं बताती हूँ, अनुभव के साथ बताती हूँ और किसी के द्वारा, अपने बुजुर्गों के द्वारा ज्ञान लेकर के मैं भी गृहस्थी अपनी चलाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं भगवान के यहाँ से सब सीख करके आती हूँ। किसी का कोई बात सुनती हूँ, देखती हूँ, तभी वो अपने जीवन में उतारती भी हूँ
और उसका प्रभाव भी देखेंगे। हर सफल व्यक्ति के पीछे आप देखेंगे कि वो उसका जो पर्सनल लाइफ होगा वो काफ़ी उसमें संयमी रहता है। बाहर व्यक्ति को देख कर के आप ये अनुभव नहीं कर सकती हैं, खैर वो तो ऐसे ही रहता है। जब उसके अंदर जाके उसके पर्सनल लाइफ में देखेंगे कि कैसे वो अपने घर पे रहता है, कैसे क्या करता है, तब आप जानेंगे। तो जैसे ये आप काम कर सकती हैं कि जैसे कि एक बार में सब कुछ सामान मंगवा के और घर का खर्चे चलाने के लिए व्यवस्था करने में कुक रखे हैं, तो उस पे भी ध्यान रखें कि कैसे खाना बना रहे हैं। कुक लोग क्या करती हैं कि जैसे गैस ऑन करके और सब्जी काटने बैठ जाती हैं, इससे आपका गैस ज़्यादा खर्चा होगा और पैसे कहाँ से बचाएंगे, ज़्यादा खर्च होगा। तो ये सब मैं आप लोग को संयम करने के लिए उपाय बता रही हूँ। तीसरी बात ये बताऊँगी कि जैसे आप पास पड़ोस के साथ हमेशा मार्केट जाना लोग करते हैं, सोचते हैं कि मुझे कुछ लेना नहीं, मैं आपके साथ ऐसे ही चली जाऊँगी। ऐसे नहीं भी लेने में महिलाओं की आदत होती है कि कोई चीज़ वो ऐसे भी खरीद लेती हैं कि मुझे भविष्य में ये काम आएगा। भविष्य की चिंता आज ही अभी मत कीजिए, जब उस चीज़ की ज़रूरत लगेगी तो आप खरीद लीजिएगा। ये सब मैं आप लोग को पैसे बचाने का बात बता रही हूँ। तो आप पैसे बचा सकती हैं इस तरह। और जैसे कि आप जाती हैं, ज़रूर आप घर से बाहर कदम रखेंगी तो 100-200 रुपये ज़रूर आपका लगेगा, कुछ खाएँगी, पिएँगी, खिलाएँगी जिसके साथ जा रही हैं। तो इसलिए यदि आप मार्केटिंग महीने में एक का सामान एक बार मंगवा लेते हो तो इससे आपको ज़रूर कम से कम मार्केट जाना पड़ेगा और ज़रूरतें कम लगेंगी। घर में ही सामान रहेगा तो उपयोग में आता रहेगा, जाने-आने का कम से कम किराया बचेगा, बाहर के खाने से बचेंगी और बाहर खिलाने से, घूमने से बचेंगी आप। और किसी दिन एक उद्देश्य बना के जाएँगे तो उस दिन आप लोग का उद्देश्य रहेगा कि आज इतने में हम लोग घूम फिर के आ गए। निरुद्देश्य रोज़-रोज़ जाने से आप लोग का ज़रूर पैसा खर्चा होगा। और एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चे होते हैं, उन लोगों को, आजकल के बच्चे जो होते हैं उनको खाने-पीने में बाहरी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो आप लोग महिला हैं, कोशिश करें कि आप अपने घर में अपने हाथों से कुछ बनाकर अपने बच्चों को खिलाएँ। मैं आप लोग से बता दूँ दोस्तों, मेरी उम्र तो कम है लेकिन मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मेरा ऐसा टेस्ट ही बदल गया है कि मैं जैसे मान लीजिए कि मुझे उन लोग के खाने से घिन लगती है, मैं नहीं खाना चाहती हूँ। और कुछ ये बात है कि उन लोग को खाने से मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है, वो सब अच्छे से तो बनाते नहीं, अच्छे आय में नहीं बनाते हैं। तो आप अपने परिवार की अगर अच्छी ज़िंदगी, अगर निरोगी काया स्वस्थ शरीर चाहती हैं तो खुद से कुछ बनाएँ और कम आय में बनाएँ, क्योंकि आप जितने अच्छे से बनाएँगी बच्चों को, और जैसे मम्मी-वम्मी लोग कुछ खाना बनाते हैं तो एक अलग घर का माहौल भी रहता है, बच्चे घेरे रहते हैं, खुश रहते हैं कि मम्मी बना रहे हैं, खिलाएँगी। तो कोशिश करें, आप जॉब वाली भी हैं तो कि आप अपने से नाश्ता बना के अपने बच्चों को दें, ताकि बच्चे भी खुश रहेंगे, मम्मी का इंतज़ार करेंगे, आपका भी घर में कुछ वेट रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही बना करके बच्चों को खिलाइए। हाँ, महीने में एक बार कभी हो गया कि जैसे सरप्राइज़ के तौर पर या कुछ वैसा, आप बच्चों का बर्थडे-वर्थडे हो तो बाहर खा पी लें। और एक बात बताऊँगी कि जैसे कि दोस्तों लोग क्या करते हैं, अगल-बगल में जा कर के इधर-उधर चुगली करते हैं, तो चुगली करना आप लोग छोड़ दीजिए। जैसे चुगली करने से क्या होता है कि आप अपने घर की बात भी बताएँगे, कुछ उधर की बात लेंगे, तो इस सब में अपना दिमाग खपाने से ज़्यादा है कि आप अपने घर की बातों पर ध्यान दें और घर के रख-रखाव पे ध्यान दें। कहा जाता है कि ये निर्मल मन जो सो मोहि पाया, मोहि कपट छल छिद्र न भावै, कि छल छिद्री आप महिला मत बनिए। जितना मन साफ रखेंगी आपका घर उतना ही अच्छे से चलेगा। इसलिए आप लोग अपने घर को चलाने के लिए, पैसे बचाने के लिए अगर चाहती हैं तो मैं जो भी उपाय बताई हूँ आप अपने घर में करके देखिएगा, ज़रूर आपका थोड़ा-सा पैसा बचेगा। और एक काम कीजिए कि जैसे आप भी जब महीने का राशन सामान जो भी मँगवाती हैं उसमें से कुछ चीज़ें आप बचा के रखिए। अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो पहले का था, जो भी आपके हस्बैंड सैलरी पाते हैं उसमें से कुछ पैसे आप निकाल कर के, पहले तो मैं एक बात आपको बताऊँ कि ₹1 निकाल के अपने मंदिर में रख दीजिए कि वो दान पुण्य के नाम पे होगा। ₹10 निकाल दीजिए, जिसकी जितनी आमदनी है। मैं ₹1 इसलिए कहती हूँ कि मज़दूर वर्ग भी ऐसा कर सकते हैं। ₹10 निकाल के रख दीजिए और जो भी सैलरी पाते हैं उसमें से 100, 200, 500 निकाल के आप एकदम आँख बंद करके रख दीजिए। उसको देखिए ही मत कि वो पैसा है, ज्यों पाएँ सैलरी उसमें से निकाल कर रख दीजिए। वो पैसा एक दिन ज़रूर 10-5 हज़ार बनेगा और आपके किसी काम में वो आएगा।
इसी को कहा जाता है संयमी। और उस पर वो जानते हैं ये घर एक समुंदर जैसा है और खर्च अपरंपार रहता है, इसमें जितना डालेंगे सब सूखता जाएगा। और ये कोई दोष वोष नहीं होता है, ये हम ही लोगों का स्वभाव होता है। पैसा रहेगा तो एक ना एक काम हम लोग का अटका ही रहता है। और इस तरह आप एक स्रोत बना लेंगे कि हमको इनके सैलरी में इतने में ही घर चलाना है। तो जैसे आपका कोई ज़रूरत भी रहेगा तो रुका रहेगा कि अब अगले महीने आएगा तो ये काम करेंगे, इस महीने ये काम कर लिया, अगले महीने ये काम कर लिया। तो आप उस चीज़ पे दिमाग लगाएंगे। और अगर हाथ में पैसा रहेगा तो महिलाओं की आदत होती है कि वो रुक नहीं सकती हैं, ज़रूरत लगा तुरंत खर्च कर देंगे। तो इस तरह से आप बचा नहीं पाएंगे। इसलिए पैसा उतना ही घर में आए ही जितने में आपको खर्च चलाना है, क्योंकि ज़्यादा पैसा आपके हाथ में आते ही वो खर्च होगा। कोई हाथ में दोष और घर में दोष नहीं होता है, ये हम महिलाओं की आदत है। और ये घर जो होता है ये समुंदर होता है, इसमें जितना डालो ये सूखता जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमको प्रेरणा मिलती है। और मैं और सोचती हूँ कि क्या क्या बातें लोगों से जानूँ, शास्त्रों में पढूँ और अपने जीवन में भी उतारूँ और आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ। इसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।